मौसम का पारा हाई है, लेकिन फतेहपुर सीकरी में इस समय राजनीतिक पारा हाई होता जा रहा है। एक और जहां 4 आर के बीच में रार मची हुई है, इस रार में पार कौन होगा इसका फैसला 4 जून को होना है। फिलहाल हमारी मौजूदगी फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के गांव सींगना में है और हमारे साथ में इस समय निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर रामेश्वर चौधरी हैं, जिन्हें कि चुनाव चिन्ह चारपाई मिला है। चारपाई कितने प्रत्याशियों के बीच का पाई का हिसाब ले पाएगी, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे डॉक्टर रामेश्वर चौधरी जी के साथ। डॉक्टर साहब, चुनाव चिन्ह मिल गया है, फतेहपुर सीकरी लोकसभा की जनता का प्यार मिल रहा है, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन की जो पंचायत हुई करावली में, उस पंचायत के निर्णय के अनुसार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और पंचायत का निर्णय ये हुआ कि पंचायत में जिस तरीके से भगवान राम की खड़ाऊ लेकर भरत जी ने 14 साल राज किया था, उसी तरीके से पंचायत की खड़ाऊ लेकर मैं दरवाजे दरवाजे गांव-गांव जाकर दस्तक देने का काम कर रहा हूं। और जनता जनार्दन मुझको हाथों हाथ लेने का काम कर रही है। बोले हमारा ही फैसला है, हम अपने फैसले पर कायम हैं और मुझे पूरा आशीर्वाद और सम्मान दे रही है। अभी रौनकता में आप देखिए 2,21,000 रुपये रौनकता के लोगों ने, यशपाल जी ने दिए 1,21,000 रुपये और 51,000 रुपये विश्वास जी ने दिए। तो इस तरीके से जनता इतना प्यार और आशीर्वाद दे रही है। ये प्यार आशीर्वाद वोट और नोट के साथ चारपाई जो आम जनता की जरूरत की चीज है, जिसको रोज सुबह और शाम दोपहर हम सब इस्तेमाल करते हैं, वो चुनाव चिन्ह पर आगामी 7 मई को वोट देकर मुझे फतेहपुर सीकरी में एक इतिहास लिखा जाएगा कि निर्दलीय उम्मीदवार फतेहपुर सीकरी से देश की संसद में फतेहपुर सीकरी का प्रतिनिधित्व करेगा। 1998 में जब आप निर्दलीय चुनाव लड़े, तब आप 2 लाख से अधिक वोटें प्राप्त करने में हासिल रहे। इस बार कैसा प्रदर्शन लग रहा है? नहीं, देखिए, इस बार प्रदर्शन जो 98 में था उससे बहुत कहीं अच्छा है। और इस बार इतिहास लिखा जाएगा फतेहपुर सीकरी में कि जनता जनार्दन के आदेश पर जनता ये अपनी ताकत का एहसास राजनीतिक पार्टियों को कराएगी कि हमारी टिकट में कितनी ताकत है और पार्टियों की टिकट में कितनी ताकत है। जनता की टिकट पर जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा वो देश की संसद में उनका प्रतिनिधित्व करने का काम करेगा। कल करावली में मौजूदगी में सांसद जी काफी भावुक हुए और उन्होंने आपके पिताजी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने सांसद बनाया, भाजपा ने विधायक बनाया, भगवान उनको लंबी उम्र दे। क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, वो उम्र देने वाले और लेने वाले नहीं है, उम्र देने वाला और लेने वाला भगवान है। और भगवान ने उम्र दी है, जितनी उम्र मेरे पिताजी को दी है वो भगवान की उम्र से जिएंगे, राजकुमार चार की उससे नहीं जिएंगे। और जनता जनार्दन का ये घड़ियाली आंसू चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। 5 साल जनता के वोट को पर डाका डाल के जो व्यक्ति जनता के दुख दर्द में शामिल नहीं रहा, जनता के आने जाने में उसको परेशानी हुई, जनता के फोन उठाने तक में परेशानी, ऐसे व्यक्ति को जनता जनार्दन बिल्कुल नकार चुकी है और उसको किसी भी कीमत पर वोट नहीं दे रही है। जनता उसको हर गांव में जहां जाता है, गांव में घुसने की हिम्मत नहीं हो रही, और जिस गांव में जाता भी है तो उसको वहां से टरकाने का काम करते हैं, भगाने का काम करते हैं, दौड़ाने का काम करते हैं। मौसम के पारे के साथ साथ डॉक्टर साहब राजनीतिक पारा बढ़ रहा है। रामनाथ सेकरवार को कहां तक मान रहे हैं आप? नहीं, देखिए, मेरी लड़ाई किसी के साथ नहीं है, मैं सबसे आगे खड़ा हूं। बाकी तीनों लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि पहले दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, चौथे पे कौन आएगा। ये लड़ाई उन तीनों में है, मेरे से कोई लड़ाई नहीं है। मेरे साथ तो जनता जनार्दन का, हर बिरादरी का, हर समुदाय का वोट खड़ा है। और वो वोट, वो व्यक्ति, एक एक व्यक्ति रामेश्वर बन के चुनाव लड़ रहा है, चौधरी बाबूलाल बन के चुनाव लड़ रहा है। तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी गाँव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी मोहल्ले में आम जनता खुद जनमानस चुनाव लड़ रहा है पंचायत के फैसले के अनुसार। भरत जी की तरह मैं अपने जनता की खड़ाऊ लेकर के लगातार जनता के बीच में जा रहा हूँ और वह समर्थन कर रहा हूँ अपने साथी के साथ पंडित आगरा।